और अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जलाने की घटना से पूरे देश में गुस्सा है। पुजारी का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, जिसके बदले राजस्थान की सरकार ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। और अब सवाल इस बात का है कि क्या राजस्थान में जान इतनी सस्ती हो गई है कि मुआवजे से उसकी भरपाई की जा रही है? यह रिपोर्ट आप देखिए। एक जान की कीमत 10 लाख रुपए। इंसाफ की कीमत एक नौकरी। जज्बात की कीमत एक पक्का मकान। किसी को भी जिंदा जलाना ये मानवता को शर्मसार करने वाला था। मैं उनको श्रद्धांजलि तो देता ही हूं, लेकिन ये सवाल सरकार पर भी सीधे सीधे खड़ा हो गया कि कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्री के रूप में जिस तरीके से 20 महीनों में राजस्थान में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। ये राजस्थान में एक इंसान की जान का मुआवजा है। ये उस परिवार के आंसुओं की कीमत है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन सूबे की सरकार सोचती है कि 10 लाख रुपए, एक नौकरी और पक्का मकान देकर उसने पुजारी के परिवार को इंसाफ दे दिया। पुजारी की मौत के बदले में मिले 10 लाख रुपए, क्या एक जान के लिए 10 लाख रुपए बहुत हैं? क्या एक संविदा की नौकरी बहुत है? क्या उनको एक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक मकान बहुत है? आप देख लीजिए, एक जान के लिए 10 लाख रुपए दे दिए हैं। क्या लोग समझ सकते हैं किस तरीके से ये जान की कीमत है? कि लोग मानते हैं इन चीजों को कि वाकई में कहीं भी किसी तरीके की बड़ी घटनाएं होती हैं, क्या 10 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं? आज आपने साफ तौर पर देखा नजारा, दिन भर घमासान चला। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो यहां रहे, उन्होंने राजनीति की, लेकिन आखिरकार सरकार के सामने उनकी कुछ नहीं पटी। सरकार ने जो सोचा वही किया और इनको एक छोटा सा मुआवजा देके और अंतिम संस्कार करा दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या राजस्थान में जान इतनी सस्ती हो गई है कि सरकार मुआवजे के मरहम से पीड़ित परिवार को इंसाफ देने चली है? क्योंकि जो दुख का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है, उस पर मुआवजा मरहम कम, मजाक ज्यादा लगता है। ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार असंवेदनशील हो चुकी है और कानून और कांग्रेस से जनता का विश्वास पूरी तौर पर उठ चुका है। मोर्चरी से जब लाश को लेकर आए थे तब 5 मांगों पे सहमति बनी थी, लेकिन कोई भी सरकारी नुमाइंदा और जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचा है। और मुख्यमंत्री जी सिर्फ ट्वीट करके कहते हैं हम परिवार के साथ हैं। अभी कैसा साथ है समझ के बाहर है। सरकार पूरी तौर पर असंवेदनशील हो चुकी है। बाबू पुजारी के लिए 50 लाख की मांग की थी परिवार के लिए और एक सरकारी नौकरी की मांग की थी, तो हमें सिर्फ मात्र सरकार ने 10 लाख रुपए दिए हैं। संविदा पे नौकरी दिए, बड़ी हमें दुख है। लेकिन बस्ती माता ने जो फैसला कर लिया था, वो हम भी बस्ती माता से बाहर तो जा नहीं सकते। संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं। संतुष्टि तो जब होती जब औरों के लिए भी कुछ करते हैं। कुछ हमें इसमें एक घिनौनी हरकत लगी सरकार की, एक जाति विशेष या गरीब होने के नाते इसको न्याय नहीं दिया है। क्योंकि पीड़ित परिवार ने सरकार से 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की थी। साथ ही कहा था कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही पटवारी और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिनकी लापरवाही की वजह से पुजारी की जान गई। लेकिन मुआवजे के नाम पर इंसाफ का चीरहरण कर दिया। धरने पर बैठे पुजारी के परिवार का धरना खत्म कर दिया गया। अभी हम मौजूद हैं धरना स्थल पर, जहां दिन भर धरना दिया गया था। बीजेपी के तमाम नेता यहां धरने पर बैठे हुए थे और उन्होंने सियासी संघर्ष यहां दिन भर रहा और पुजारी की हत्या को लेकर के संघर्ष रहा था कि पुजारी को न्याय मिले। लेकिन आखिरकार पुजारी को जो न्याय मिला वो सबके सामने है। आखिर पुजारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब हम आपको तस्वीरों में बताएंगे कि जहां पर जो धरना था वो समाप्त हो गया है। और इधर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो पुजारी की जो है, जो खेती की जो तिली की जो है कड़बे, जो पोटलियां हैं वो बनी हुई हैं
और उधर हम दिखा पाएंगे आपको कि कुर्सियां हैं, खाली हैं, पूरा पंडाल है, खाली हो गया है। देखा गया है कि ऊपर चांदनी जो तनी हुई थी वो तनी हुई है। अब यहाँ सुनसान हो गया है। गौरतलब है कि पुजारी की हत्या से पूरे राजस्थान में गुस्सा है। सरकार की चुप्पी आग में घी डालने का काम कर रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीड़ित परिवार ने अंतिम संस्कार करने तक से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में जब सरकार की तरफ से बात की तो पुजारी का परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुआ। पुजारी की हत्या की गई, उसका आज अंतिम संस्कार किया गया और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार किया गया है। और यहाँ पर तमाम जो नेता थे बीजेपी के वो मौजूद रहे थे और हमने सारी तस्वीरें आपको दिन भर दिखाई कि किस तरीके का जो यहाँ आज माहौल रहा कि यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम नेता धरना पे बैठे रहे और सियासत भी गरमाती रही। आखिरकार पुजारी को न्याय मिला और न्याय के बाद अंतिम संस्कार किया गया।